हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। तो माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैरेंट एम्प्रेस के चैप्टर नंबर 13 शुरू करें। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ल्यूक्सी को दिखाया जाता है। वो फुल नशे में होती है और जिन्नी को गले लगा के हंस रही होती है और जिन्नी को एकदम प्यार से बोलती है, आज रात को तू कहीं नहीं जाएगा, आज तू मेरे साथ ही रहेगा, समझ गया ना। फिर जिन्यू ल्यूक्सी को अपने से अलग करते हुए बोल रहा होता है, मैं जाहो जिन्यू, मेरे भी कुछ उसूल है, मैं एक अच्छा जेंटलमैन हूँ, मैं इस मौके का फायदा कैसे उठा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में जिन्यू और ल्यूक्सी एक ही बिस्तर पे सो रहे होते हैं और जिन्यू अपनी फीलिंग को काबू में रखते हुए पूरी रात जागता है और अपनी आंख को खुली रखता है और अपने मन में एक ही चीज बोल रहा होता है, भूख और हवस इंसान के जीवन का एक हिस्सा है, इसके लिए मुझे इन चीजों को अपने काबू में रखना होगा। नेक्स्ट सीन में जिन्यू के पास जो घंटी होती है वो बजने लगता है और जिन्यू अपने मन में बोल रहा होता है, ब्लू स्पैरो इस वक्त मुझे क्यों ढूंढ रही है। नेक्स्ट सीन में जिन्यू एकदम खराब हालत में कमरे से बाहर निकल रहा होता है और ब्लू स्पैरो से बोल रही होती है, हाई प्रीस्ट इधर हूँ मैं। फिर हमें ब्लू स्पैरो को दिखाया जाता है। ब्लू स्पैरो जिन्यू को बोल रही होती है, हाई प्रीस्ट बहुत इमरजेंसी है। नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारे सिपाही को दिखाया जाता है और ब्लू स्पैरो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, बहुत सारे सिपाही हमारे चेल्सोडोनी माइन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो लोग बहुत सारे हैं और मुझे ऐसा लगता है वो लोग नॉर्थन विल्डरनेस की तरफ से हैं। तभी जिन्यू बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, तो मैं चलता हूँ और देखता हूँ आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। और ब्लू स्पैरो खुश होकर बोल रही होती है, क्या हाई प्रीस्ट आप खुद वहाँ पे चल के सब कुछ ठीक कर दोगे। नेक्स्ट सीन में जिन्यू अपनी तलवार ले लेता है और एक मास्क भी ले लेता है पहनने के लिए और बोल रहा होता है, नॉर्थन बारबेरियन, देखता हूँ आखिर वो है कौन। उन लोगों को क्या लगता है वो लोग मेरी चीज इतनी आसानी से मुझसे छीन लेंगे, लगता है वो लोग को अपनी जान प्यारी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ी फौज को दिखाया जाता है जो पहाड़ों के बीच में से आ रहे होते हैं और उस गाड़ी में एक लड़की होती है। वो चिल्लाकर बोल रही होती है, मास्टर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग आखिर क्यों उस पागल लड़की की बात मान रहे हैं। और चिल्लाकर बोलती है, क्या हम लोग इसलिए उसकी बात मान रहे हैं क्योंकि उसका ओहदा हम लोग से ज्यादा बड़ा है। नेक्स्ट सीन में हमें उस लड़की के मास्टर को दिखाया जाता है। उसकी मास्टर उसको बोल रही होती है, अच्छा तो ये बात है, तो तेरे कहने का मतलब है वो उस पोजीशन के लायक नहीं है। फिर वो लड़की अपने मास्टर को बोलती है, हाँ स्पिरिट लॉर्ड का जो पोजीशन है वो किसी ताकतवर को मिलना चाहिए, उसके पास ऐसा क्या है जो वो स्पिरिट लॉर्ड के पोजीशन पे बैठी हुई है। नेक्स्ट सीन में हमें उस लड़की की मास्टर को दिखाया जाता है। वो एकदम बवाल दिख रही होती है और वो और कोई नहीं यू शी होती है और वो बोल रही होती है, तेरे कहने का मतलब है जो ताकतवर है उसको ये पोजीशन मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है तू नए स्पिरिट लॉर्ड से नफरत करती है। तभी वो लड़की बोलती है, हाँ मैं उससे नफरत करती हूँ क्योंकि वो पिछले स्पिरिट लॉर्ड की बेटी है लेकिन उसका ब्लड लाइन प्योर नहीं है। हमारे क्लैन के जितना ब्लड लाइन है जितना प्योर होगा उतना ही उसका कल्टीवेशन पावर ज्यादा होगा, लेकिन उसका ब्लड लाइन प्योर नहीं है, इसके लिए उसके पास वो कल्टीवेशन की ताकत नहीं होगी, तो फिर हम लोग उसकी बात क्यों सुन रहे हैं। फिर उसकी मास्टर उसको बोलती है, तो तेरे कहने का मतलब है सारी चीज ब्लड लाइन पे डिपेंड करती है। मैं पिछले 300 साल से जिंदा हूँ लेकिन मैं ऐसी बात पहली बार सुन रही हूँ और ऐसा लगता है तुझे मुझसे ज्यादा मालूम है, तो क्यों ना तू ही ग्रेट जनरल का पोजीशन ले ले मेरे से। ये बात सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और अपनी मास्टर को बोल रही होती है, मुझे माफ करना मास्टर, मेरी जबान फिसल गई थी। फिर उसकी मास्टर खिड़की से बाहर देखते हुए बोल रही होती है, तुझे ये तो मालूम है कि अभी की स्पिरिट लॉर्ड का ब्लड लाइन प्योर नहीं है, लेकिन तुझे ये मालूम है स्पिरिट लॉर्ड जो है अभी एडविस्टिक ब्लड लाइन की है, वो इतनी कम उम्र में होने के बाद भी फर्स्ट एंसेस्टर ट्रू बॉडी को पाई है। नेक्स्ट सीन में हमें ल्यूक्सी को दिखाया जाता है। वो एक कल्टीवेशन पावर परफॉर्म कर रही होती है और उस लड़की की मास्टर उसको ल्यूक्सी के बारे में बता रही होती है कि उसके पास कैसी कैसी पावर है और उसकी मास्टर बोल रही होती है, अभी के स्पिरिट लॉर्ड की कल्टीवेशन पावर बहुत ही ज्यादा है, यहाँ तक कि उसका और मेरा दोनों का कल्टीवेशन डैन रिल्म का है। उसकी और मेरी उम्र को देख, मैं 300 साल की और वो इतनी छोटी, अब समझ सकती है कि उसके कल्टीवेशन पावर कितनी बड़ी होगी। लेकिन हमारे क्लैन के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको स्पिरिट लॉर्ड के पोजीशन के लायक नहीं समझते, तो उन लोग ने आपस में लड़ाई की और लास्ट में स्पिरिट लॉर्ड ही जीती और बाकी के सारे लोग मारे गए। वो सब गधे थे जो ये सोच रहे थे कि वो स्पिरिट लॉर्ड को हरा देगी। नेक्स्ट सीन में हमें ल्यूक्सी को दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो ल्यूक्सी से लड़ाई कर रहे होते हैं स्पिरिट लॉर्ड के पोजीशन के लिए, लेकिन ल्यूक्सी सबको हरा दी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें जिन्यू को दिखाया जाता है। वो मास्क पहन के खड़ा होता है और उसकी मास्टर बोल रही होती है, अभी की स्पिरिट लॉर्ड के पास कल्टीवेशन ही नहीं, उसके पास एक और चीज है, वो है ड्रैगन गेट। और उसकी मास्टर बोल रही होती है, इस चीज के बारे में मैं तुझे किसी और दिन बताऊंगी, लेकिन अभी एक छोटा सा चूहा हमारा रास्ता रोक के रखा है। फिर वो सारे सिपाही एक जगह पे रुक जाते हैं और जिन्यू वहाँ से बाहर निकलता है और वो लड़की चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और बोल रही होती है, कौन है उधर। फिर जिन्यू वो लोग को बोलता है, ये रास्ता अभी बंद है, इसके लिए तुम लोग पीछे चले जाओ, और अपनी तलवार बाहर निकाल रहा होता है। और अगर तुम लोग मेरी बात नहीं माने तो तुम लोग समझ सकते हो कि आगे क्या हो सकता है। तभी जिन्यू की नजर उस लड़की पे पड़ती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, सफेद बाल और लाल आंखें, क्या ये लोग एसेंट्रल स्प्रिंग क्लैन से हैं जहाँ से ल्यूक्सी है, इसका मतलब ये लोग ल्यूक्सी के साथ है। फिर वो लड़की चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तू होता कौन है हम लोग का रास्ता रोकने वाला, तेरी इतनी हिम्मत, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। फिर जिन्यू अपने सर पे हाथ रख लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे पिछले जन्म में ल्यूक्सी तो जेल में बंद
बंद थी और उसे जेल से छुड़ाने के लिए एसेंट्रल स्प्रिंग क्लैन से मदद मिली थी। लेकिन इस जन्म में ल्यूक्सी और इन लोग का कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन तो भी ये लोग है तो एक ही क्लैन से ना। फिर जीन्यू अपनी तलवार को वापस अपनी मयान में रख देता है और बोलता है जो भी हो। जीन्यू वो लोग को बोलता है विच क्राफ्ट और ये चेल्सोनियम माइन मेरा है, तुम लोग इसे छीनने की सोचना भी मत, इस जगह की रखवाली मैं कर रहा हूँ। फिर वो लड़की चिल्लाते हुए बोल रही होती है तो फिर ये विच क्राफ्ट का कोई पागल सा लड़का ही है। नेक्स्ट सीन में वो लड़की जीन्यू पे अटैक कर देती है और बोलती है अब तो जिंदा नहीं बचने वाला। वो लड़की जीन्यू पे 3 तलवार से हमला कर देती है और जीन्यू बस उस तलवार को अपनी तरफ आते हुए देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जीन्यू बस एक ही उंगली से वो सारी तलवार को रोक देता है और बोलता है इतनी जल्दबाजी क्या है तेरे को, और मेरे को तो तुझसे लड़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो चौंक जाती है, आखिर ये कैसे अपने हाथों से मेरी सारी तलवार को रोक दिया। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जीन्यू पे एक जोरदार हमला करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। और वो लड़की जीन्यू को किक मारते हुए बोल रही होती है तू मुझे कमजोर मत समझ और मुझे नीचे दिखाने की कोशिश भी मत कर। फिर वो लड़की एक जोरदार किक मारती है और जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो लड़की देखती है आखिर वो लड़का गया कहाँ पे। फिर हमें जीन्यू को दिखाया जाता है, जीन्यू उस लड़की के पीछे होता है और बोलता है मैं इधर हूँ, मुझे कहीं और मत ढूंढ। फिर जीन्यू उस लड़की का पैर पकड़ लेता है और उस लड़की को वापस उसी गाड़ी पे फेंक देता है। फिर वो लड़की जब उस गाड़ी में टकराने वाली होती है तभी उसके सर गोल गोल घूम रहे होते हैं, तभी उसकी मास्टर उसे पकड़ लेती है और बोल रही होती है तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, और वो लड़की बोलती है ग्रेट जनरल। फिर उस लड़की की मास्टर जीन्यू को बोलती है मेरी जो स्टूडेंट है वो थोड़ी बच्चे जैसी है, उसको माफ कर देना। तभी जीन्यू बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब मजाक यहाँ पर खत्म होता है। फिर जीन्यू एकदम सीरियस हो जाता है और वो अपना हाथ तलवार पे बढ़ा रहा होता है। फिर जीन्यू अपने मन में बोल रहा होता है अगर मैं ज्यादा देर लगाया तो राज्य के लोग यहाँ के बारे में पता चल जाएगा और वो लोग यहाँ पे आना भी चालू कर देंगे। फिर जीन्यू बोलता है अभी से, और वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसमें पूरी पावर लगाता है और बोल रहा होता है अब जो भी इस लाइन को पार करेगा वो मारा जाएगा। नेक्स्ट सीन में जीन्यू के हमले से चारों तरफ तबाही मच जाती है और वहाँ पे जितने भी सिपाही होते हैं वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।